सवाल नंबर 1, कैसा भोजन करने से वजन तेजी से घटने लगता है। सवाल नंबर 2, वजन घटाने के लिए कौन सी दाल खानी चाहिए। सवाल नंबर 3, कौन से ड्राई फ्रूट खाने से वजन तेजी से घटता है। सवाल नंबर 4, वजन कम करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर 5, तेजी से वजन घटाने के लिए कौन सी रोटी खाएं। सवाल नंबर 6, कौन से फल खाने से वजन तुरंत कम होने लगता है। और सवाल नंबर 7, वजन घटाने के लिए चावल को किस तरह खाएं। सवाल नंबर 1, वजन घटाने के लिए कौन सी दाल खानी चाहिए। जैसे नंबर 1, मसूर की दाल। मसूर दाल स्वाद में लाजवाब और पेट में जाकर बेहद हल्की होती है। यह वजन बहुत तेज़ी से घटाने में मदद करती है। मसूर दाल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसमें फैट भी कम होता है। फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण मसूर दाल वजन घटाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। नंबर 2, मूंग की दाल। मूंग दाल भी सेहत के लिए बेहद हेल्दी दाल मानी जाती है। कई तरह की बीमारियों में मूंग दाल खाने की सलाह दी जाती है। यह बेहद हल्की होती है जो पेट में जाकर आसानी से पच जाती है। मूंग दाल खाने से वजन भी तेज़ी से कम होता है। मूंग दाल में फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन अधिक होता है जो वेट लॉस में उपयोगी होते हैं। इसे पकने में अधिक समय नहीं लगता और वजन घटाने वालों को डाइट में नियमित रूप से मूंग दाल को शामिल करना चाहिए। इसमें फाइबर होने के कारण यह देर तक पेट भरे होने का एहसास कराती है। सवाल नंबर 2, तेज़ी से वजन घटाने के लिए कौन सी रोटी खाएं। दरअसल तेज़ी से वजन घटाने के लिए जौ की रोटी का सेवन किया जा सकता है। जौ की रोटी खाने से वजन आसानी से घटता है। गेहूं की तरह ही जौ भी एक अनाज है। बाजार में जौ खरीदकर खुद आटा बनवाना चाहिए। वेट लॉस डाइट में जौ की रोटी को जरूर शामिल करें। इसके अलावा मोटापा कम करने के लिए आप चोकर वाली रोटी खा सकते हैं। रोटी में सारे पोषक तत्व होते हैं, ज़रूरत बस इतनी है कि आपको चोकर युक्त रोटी खानी होती है। इसके अतिरिक्त चोकर में हाई फाइबर, आयरन, विटामिन बी और कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आप वज़न कम करने की सोच रहे हैं तो आज से ही चोकर वाली रोटी खाना शुरू कर दें। अगर आपको चोकर वाली रोटी पसंद नहीं आती है तो आप दूसरे विकल्प के तौर पर मल्टीग्रेन व चना रोटी को खा सकते हैं। मल्टीग्रेन में कई तरह के अनाज के साथ चना को मिलाकर आटा बनवाया जाता है। मल्टीग्रेन आटे के लिए आप ज्वार, बाजरा, मक्का और चना को बराबर मात्रा में मिलाकर बना सकते हैं। यह रोटी हेल्दी होने के साथ साथ वजन घटाने में भी मदद करती है। सवाल नंबर 3, कौन से फल खाने से वजन तुरंत कम होने लगता है। दरअसल सेब फाइबर से भरपूर होता है। वजन कम करने वाले लोगों को जब भी भूख लगे उन्हें सेब खाना चाहिए। सेब खाने के लंबे वक्त तक भूख नहीं लगती है और हमारा पाचन भी ठीक रहता है। सेब में कैलोरी भी बहुत कम होती है जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। इसके अलावा वजन कम करने के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है। पपीते में अच्छी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पपीते की खास बात यह है कि हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप एक बाउल पपीता खा लें, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अमरूद एक सेब के बराबर ही फ़ायदा करता है। अमरूद में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से जल्दी पेट भर जाता है। आप किसी भी समय भूख लगने पर एक अमरूद खा सकते हैं। अमरूद वज़न कम करने के लिए सबसे अच्छा फल है। इसके साथ ही वज़न कम करने के लिए पाइनएप्पल को भी अच्छा माना जाता है। पाइनएप्पल में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी आंतों की सफाई का काम करता है। पाइनएप्पल में ब्रोलीन एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इससे वज़न भी कम होता है। रोज़ पाइनएप्पल खाने के बाद आप खुद अपने वज़न में अंतर महसूस करेंगे। सवाल नंबर 4, कैसा भोजन करने से वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। दरअसल अगर आप अपनी डाइट में ज़रूरत से ज़्यादा मीठी चीज़ों को सेवन करते हैं तो वज़न घटाने में मुश्किल होती है। जैम, जेली, सॉस और केचप जैसी चीज़ों को खाने से बचें। साथ ही उन चीज़ों से दूर बनाएं जिनमें ज़्यादा मीठा हो। दरअसल खाने में क्रंच फ्राई, समोसा, भुजिया और पकोड़े जैसे डीप फ्राई और जंक फूड खाने से परहेज करें। इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर और मैदे से बनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं। आप इसकी जगह हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन चुनें। इसके अलावा इंस्टेंट नूडल, पास्ता, फ्रोज़न फ्राइड फूड खाने से वज़न बढ़ता है। फिर चाहे आप रोज़ाना वर्कआउट करते हो, इन चीज़ों में प्रिजर्वेटिव होता है, किसी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता। इसके अलावा यह चीज़ें मैदा से बनी होती हैं जिसमें आर्टिफिशियल कलर और टेस्ट डाला जाता है। सवाल नंबर 5, वज़न कम करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल आप कई तरह की हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
यह बहुत ही पौष्टिक होती हैं। यह तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती है। मशरूम तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती है। वज़न घटाने के लिए आप डाइट में मशरूम भी शामिल कर सकते हैं। यह तेज़ी से फैट को बर्न करने में मदद करता है। आप फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों में फाइबर, मिनरल और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। ब्रोकली में फाइटोकेमिकल होते हैं। इन सब्जियों का सेवन करने से तेज़ी से वज़न घटाने में मदद मिलती है। गाजर में कैलोरी बहुत ही कम मात्रा में होती है। यह तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करती है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होता है। आप गाजर का सेवन जूस, सूप और सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। खीरा आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसमें पानी अधिक मात्रा में होता है। इसमें फाइबर भी होता है। इसका सेवन करने के बाद आपको देर तक भरा हुआ महसूस होता है, इसलिए आप खीरा का सेवन भी कर सकते हैं। बीन्स एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है। इसमें घुलनशील फाइबर होता है। यह तेज़ी से फैट को बर्न करने में मदद करती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार बीन्स का सेवन करने से मोटापे के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 6, कौन से ड्राई फ्रूट खाने से वज़न तेज़ी से घटता है? जैसे नंबर 1, खजूर को सेहत के लिए बेहद ही गुणकारी माना जाता है। वज़न को कम करने के लिए खजूर एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। खजूर में फाइबर, विटामिन B5 पाया जाता है, जो शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ वज़न को भी कम कर सकता है। नंबर 2, मोटापा कम करने के लिए आप काजू का सेवन कर सकते हैं। काजू में मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। रोज़ाना काजू के सेवन से वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 3, पिस्ता स्वाद और सेहत से भरपूर है। पिस्ता फाइबर का अच्छा सोर्स है, जो भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। पिस्ता खाने से पाचन को बेहतर और वज़न को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, बादाम में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। बादाम में प्रोटीन, मोनोसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। वज़न कम करने के लिए आप रोज़ाना अपनी डाइट में बादाम को शामिल कर सकते हैं। नंबर 5, मखाना एक लो फैट फूड आइटम में से एक है। मखाने को डाइट में शामिल कर वज़न को आसानी से कम किया जा सकता है। आप मखाने को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 7, वज़न घटाने के लिए चावल को किस तरह खाना चाहिए? दरअसल सिर्फ चावल खाने से आपको जल्दी भूख लग सकती है। चावल में अपनी मनपसंद सब्जी डालकर पकाएं। सब्जियों में ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, जो आपके पेट को लंबे समय तक फुल रखने में मदद करेगा। राइस को हेल्दी बनाने के लिए इसमें बीन्स, शिमला मिर्च, ब्रोकली, टैफू, पनीर और चिकन आदि मिला सकते हैं। चावल को न तो फ्राई करें और न ही इसमें क्रीम के साथ मिक्स करें। इसे हमेशा पानी के साथ उबाल कर ही पकाएं। चावल बनाते समय अतिरिक्त पानी को भी फेंक दें, इससे चावल में मौजूद स्टार्च निकल जाएगा।